नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस कहानी से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक प्यासे कौवे की। एक प्यासा कौवा गर्मी के दिनों में यहाँ से वहाँ पानी की तलाश में भटक रहा था। वो बहुत प्यासा था और इसी तलाश में वो जंगल के इस कोने से उस कोने तक भटकते रहा। भटकते भटकते उसको एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक मटका रखा था। मटके में उसे थोड़ा पानी दिखाई दिया। जब वो मटके के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मटके में पानी तो ज़रूर है, लेकिन मटके में पानी इतना नहीं है कि वो उस तक पहुंच सके, यानी कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच सके और वो पानी पी सके। तब उसके दिमाग में एक ऐसी युक्ति आई जिसने कौवों को इस कहानी में अमर कर दिया। क्यों अमर कर दिया? क्योंकि उसने बुद्धिमत्ता से कोशिश करी। यानी कि उसने देखा कि आसपास छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। उन कंकड़ पत्थर से वह कुछ ऐसा करने के लिए सोच रहा था जो हमें लगता है और उसको भी लग रहा था कि इम्पॉसिबल है। जब उसने एक एक पत्थर को मटके के अंदर डाला तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। पानी इतना ऊपर आ गया कि वो अपनी प्यास बुझा सकता था। उसे एहसास हो गया कि जो उसने मेहनत करी थी उसका परिणाम उसको मिल गया। इस कहानी के माध्यम से जो हम सीख सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो प्यास है अगर वो कुछ ऐसी ही होगी कि उसे बुझाने के लिए हम बेचैन हो जाएं, हम सफलता के लिए प्रयास करें। और जब कौवे को मटका दिखाई दिया तब भी उसकी प्यास बुझने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मटके में जितना पानी था वो जिस लेवल से वो पानी पी सकता था उस लेवल पे नहीं था। तो उसने क्या करा, फिर प्रयास करा। यानी कि प्यास इतनी खतरनाक थी, बावजूद उसके वो प्यास से मरा जा रहा था, लेकिन उसको और मेहनत करनी थी। उस लेवल पर आकर भी उसने मेहनत करी और उस मेहनत का परिणाम ये निकला कि वो अंततः सफल हुआ और उसने अपनी प्यास बुझाई। तो हमें तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कि आप सफल नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट जो यहाँ समझने लायक है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। कौवे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई। जो कर सकता था उसने वो करना शुरू किया। उसने कंकड़ को धीरे धीरे अंदर डालना शुरू किया। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा था। तो आदमी का प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर काम करेगा तो वो अपने आसपास की जो रिसोर्सेस हैं उनसे कुछ ना कुछ उपयोग करने जैसी चीज़ें निकाल लेगा। वो उनको यूटिलाइज करके वो प्राप्त कर सकता है जो वो चाहता है। इस कहानी में जो तीसरी सीखने लायक चीज़ है वो ये कि हमें अपने आसपास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उन पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन पर जो नहीं है। उसके पास में जो रिसोर्सेस हैं वो उन पर ही काम करना शुरू करता है। और एक बार जब उसको पता चलता है कि जो पत्थर हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं जिसको अपनी चोंच में दबा करके उसके अंदर डाल सकता है, वो भी उसके लिए रिसोर्सेस का काम कर सकते हैं, तो उसने काम करना शुरू किया। तो हमें अपने आसपास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन पर नहीं करना चाहिए जो हमारे पास में है नहीं। क्योंकि अगर हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम एक्सक्यूज़ लेकर के काम करना बंद कर लेंगे। वो हमारे लिए एक्सक्यूज़ का काम करेंगे कि हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन कौवे ने क्या करा, वो उस पर काम करना शुरू करता है जो उसके पास में है। यानी कि वो उन रिसोर्सेस के ऊपर अपना भरोसा जताता है जो उसके आसपास थी। ये एक सीखने लायक पॉइंट है। कहानी में जो चौथा पॉइंट है हम सीख सकते हैं वो ये कि मटका था एक झोपड़ी के बाहर जंगल में, कहीं कोई रहता होगा। उसने क्या करा था, मटका बाहर रखा था। ये मटका उसने अपने लिए तो रखा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदमी अगर मटका रखेगा अपने लिए तो वो अपने घर के अंदर रखेगा। उसने बाहर रखा हुआ था। तो ये किसी राहगीर के लिए रखा होगा, ये हो सकता है किसी जीव जंतु के लिए रखा होगा, ये हो सकता है कि जैसा प्यासा कौवा था उस जैसे प्यासे पक्षियों के लिए इसने रखा हो। तो हमें प्रकृति का सहयोग करते रहना चाहिए। हमें प्रकृति के जो रहवासी हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, इन सब का ध्यान भी रखना चाहिए और जितना हो सके उनको मदद करना चाहिए। इस कहानी का ये अगला संदेश। कहानी में पांचवी चीज़ हम जो सीख सकते हैं वो ये कि हार्ड वर्क से हम कुछ भी असंभव हो उसको संभव बना सकते हैं। हार्ड वर्क के माध्यम से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे प्राप्त नहीं किया सके, ये इस कहानी से सीखा जा सकता है। छठा पॉइंट जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं वो ये कि छोटे छोटे प्रयास से बड़ी प्यास बुझाई जा सकती हैं। यानी कि छोटा सा प्रयास था कि एक पेबल को उसके अंदर गिराया, मटके के अंदर गिराया, दूसरा पेबल को उसके अंदर गिराया और ऐसे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों को जब उसने अंदर डाला तो पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी प्यास बूझ चुकी। यानी कि वो सफल रहा अपने काम में। तो छोटे छोटे प्रयास से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये भी इस कहानी का अगला संदेश था। कहानी के सातवें संदेश के रूप में ये सीखा जा सकता है कि बुद्धिमत्ता से किया गया काम बहुत महत्वपूर्ण है। कौवा हो सकता था उसमें कुछ चोंच मारता, मटका टूटता, पानी बह जाता, ना वो पी पाता ना उसके कोई काम आ सकता था। उसने क्या करा, बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने बुद्धिमत्ता से काम लिया तो उसके आसपास जो भी रिसोर्सेज थे उसका यूटिलाइज़ करा और वो पानी पीने में सफल रहा।
तो हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें जब भी इसकी आवश्यकता हो। इस कहानी का 8वां और महत्वपूर्ण संदेश, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसकी ज़रूरत थी इसलिए वो ये इन्वेंशन कर पाया कि पत्थर डालने पर भी पानी ऊपर आ जाता है। इस कहानी ने एक और चीज़ चरितार्थ करी है 9वें संदेश के रूप में, वो है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पर चाह है वहाँ राह है। जहाँ आपने डिटर्मिनेशन रखी कि हमें ये करना है, हमें पानी को ऊपर लाना है, हमें प्यास बुझानी है, आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है और रास्ता बनता है। ये इस कहानी का अगला संदेश है। इस कहानी का आखिरी और 10वां संदेश जो हम सीख सकते हैं, कौवा अपनी प्यास बुझाता है और अपनी जर्नी के लिए निकल जाता है, उड़ जाता है। मतलब वो रुकता नहीं है, वो आराम नहीं करता, वो अपनी अगली जो जर्नी है वो शुरू करता है, वो अपनी अगली जर्नी शुरू करता है और उड़ जाता है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सफलता मिल गई और हम बाकी सारी चीज़ें भूल करके आराम करने लगें, या हम ये समझें कि हमारा काम हो गया, या हम ये समझें कि जो हमें करना था वो कर चुके, हम रुक जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, हमें उड़ते रहना है। ये इस कहानी का आखिरी संदेश है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो लर्निंग्स हैं वो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।